Does a sales job influence your personal profile? Yes guys, it is true. काफ़ी हद तक ट्रू है। और देखो, पर वही बात है, मैं हमेशा आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो अपनी पर्सनल लाइफ से सीखता हूँ, जो मुझे दिखती हैं एक्सपीरियंस की थ्रू, ठीक है। तो हाँ गाइस, देखो मैं जो चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसमें एक चीज़ ये भी है कि काफ़ी हद तक आपकी जो सेल्स जॉब है वो आपकी पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। आपको लाइक जो जॉब कर रहे होंगे उनको तो थोड़ा ये समझ पा रहे होंगे चीज़ों को जो मैं कह रहा हूँ। बाकी लोग जो अभी MBA कर रहे हैं या फिर जॉब का सोच रहे हैं या फिर नॉर्मल कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग को लग रहा होगा कि कोई जॉब किसी की पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे कैसे कर सकती है। बताता हूँ कैसे। देखो, तो लास्ट कुछ टाइम से आप देख रहे हो मेरी वीडियो जो रेगुलर नहीं आ रही है, ठीक है, और आ भी रही है तो कुछ इतना मोटिवेशन, इतना हाईली मोटिवेटेड साइड में नहीं दिख रहा हूँ। रीज़न बीइंग सेल्स। हाँ, क्योंकि देखो भाई इसके लास्ट वीक के बाद, मतलब जो वीक खत्म हुआ है उसका, जो अभी इस वीक में जैसे फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज ही लगभग मेरी एक सेल हुई है, मतलब सेल हुई है आज ही। तो आज ही मेरी सेल हुई है। बाकी आज से पहले जितने भी दिन थे सारे के सारे खाली थे, मेरा बिल्कुल ज़ीरो। तो दैट इज़ द वन ऑफ रीज़न कि जिसकी वजह से मैं एक अच्छी वीडियो नहीं बना पा रहा था, एक वीडियो कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, ठीक है। क्योंकि देखो भाई जब सेल्स नहीं होती है ना, देखो मेन चीज़ क्या है मेरी, यूट्यूब। देखो मैं ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम कर रहा हूँ यूट्यूब, ऐसा अभी पार्ट टाइम चल रहा है, पार्ट टाइम को पार्ट टाइम कह सकते हो। तो मेन अभी मेरा क्या है कि जॉब है मेरी। तो भाई जब सेल्स जॉब होती है ना, सेल्स जॉब में अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है, सेल्स हो रही है, तो बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जाएंगी। लेकिन वहाँ पे जब आपका जो कोर काम है, कोर कॉम्पिटेंसी है आपकी, जो सेल्स करना, अगर वो नहीं होगी ना, तो आपकी लाइफ ना धीरे धीरे गाइस झंड होती चली जाएगी। लिटरली झंड मतलब थोड़ा सी अच्छी नहीं जाएगी। रीज़न क्या है, देखो सुबह में आया, मीटिंग अटेंड करी जो टीम की होती है, मैंने अपनी टीम की मीटिंग ली, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप्स पे गए। अब क्या होता है कि जैसे मान के चलो मेरा टाइम है, सपोज दोपहर में मैं वीडियो बनाता हूँ 2 से 3 के बीच में, ऐसा लगभग मेरा टाइम मतलब बना रखा है। अब उस टाइम पे मेरे पास सेल नहीं है, मतलब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सेल नहीं कर पाया हूँ मैं, नहीं हो पाई फॉलोअप में, जो भी रीज़न है। और उस टाइम पे अगर मैं सोचूंगा अभी ना, तो मेरा मन लगेगा नहीं, मेरा अंदर से फीलिंग ही नहीं आई कि मैं कुछ और कर लूँ सेल्स के अलावा। क्योंकि देखो मेरा इंडिविजुअल प्रेशर तो रहता है, बाकी टीम का प्रेशर भी आता है, ठीक है। टीम का प्रेशर है एज इन कि भाई आज सेल्स नहीं हुई, सेल आज करनी, इतने दिन हो गए, तो ऑटोमेटिकली दिमाग वहीं जाता है। और इस वजह से एक और बहुत बुरी चीज़ होती है जो मैं खुद चाहता हूँ नहीं हो। इस पे क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो मैं नए फॉलोअर्स पे ना ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ, नए फ्रेश काम में कर ही नहीं पाता हूँ। अब मुझे आप लोग ये बताना कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही होती है या आपके साथ भी होती है, कि जब आपके पास एक्सट्रीम प्रेशर हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया हो सेल्स का, काफ़ी टाइम सेल नहीं हो रही हो, तो क्या आप फ्रेश सेल पे कंसंट्रेट कर पाते हैं, ठीक है, ये मुझे बताना। बट देखो गाइस, थ्योरेटिकली फंडामेंटली होना यही चाहिए कि जब आपकी सेल नहीं आ रही है तो आपको फ्रेश प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। तो 1 या 2 दिन तक तो मैं मैनेज कर लेता हूँ कैसे भी माइंड को समझा बुझा के, बट जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि जितने मेरे फॉलोअप है उनमें से एक तो क्लोज होना चाहिए भाई, और उन पे मैं पूरी जान झोंक देता हूँ कि भाई कुछ भी हो यहाँ से लेके उठना है। तो ऐसा एक सिनेरियो आज बना था, और बाय गॉड ग्रेस वो क्लियर, तो बाय गॉड ग्रेस वो क्लोज भी हो गया, ठीक है। ये मेरे साथ होता है गाइस, क्योंकि जब सेल नहीं होती ना तो बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। पहली बात तो फ्रेश पे काम नहीं कर पाता। अब एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि भाई आप ना फ्रेश सेल पे काम नहीं कर पाओगे। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी जो पर्सनल हॉबीज़ है, जो चीज़ पार्ट टाइम में करते हो वहाँ पे ध्यान नहीं जा पाएगा आपको, जैसे कि मेरा यूट्यूब। और इससे भी कहीं ज़्यादा क्या होता है ना कि आप लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि पर्सनल लाइफ भी आपकी हेल्प बन जाती है। कैसे? जैसे वो वाइफ, मैं अपने घर गया और वाइफ से कुछ बात हो रही है, अब मैं बिना बात के चिल्लाने लग जाऊँगा, मतलब बात तो होगी, बट अगर मैं नॉर्मल डेज में होता तो उसको कंट्रोल कर सकता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिस टाइम पर सेल्स नहीं होती ना, उस टाइम पे वो एरोगेंस और निकल के आता है ज़्यादा, और मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि यार क्या है ये, क्यों हो रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है भाई, लाइफ कैसे अजीब सी जा रही है, कुछ करने का मन नहीं करता है। ये लिटरली हो रहा है मेरे साथ, हो रहा था इस सेल से पहले, ठीक है। ये होता है, ये मैं चीज़ आपको इसलिए क्यों बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप पहले से एक्सपीरियंस कर सको कि भाई ऐसी चीज़ें भी आती हैं एक सेल्स जॉब के अंदर, ठीक है। लिटरली ऐसा करता है। कल और परसों तो लिटरली बिल्कुल ऐसे थे कि जहाँ पे मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि भाई मैं कुछ करूँ, ऐसा लगा था कि आऊँ सुबह 1-2 अपना एंट्री करूँ, शाम को 2 एंट्री करूँ, अपने घर चले जाऊँ, बस काम खत्म।
लिटरली ऐसी मेरी फीलिंग आ रही थी, कुछ करने का मन नहीं, फ्रेश भी नहीं कर पा रहा था, मन ही नहीं करता यार किसके पास जाऊँ नहीं जाऊँ, वो मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, और पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत दिक्कत आती है, आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाओगे। छोटी सी भी आपकी जो कोई बात है उसकी बहुत लंबी बात चली जाएगी, अगर आप स्पेशली मैरिड हैं तो फ्रस्ट्रेट आप ज़्यादा हो जाओगे। अब बात है इसका सोल्यूशन क्या है गाइस। सोल्यूशन ये है गाइस कि आप ना अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, मैं भी बनाऊंगा, मतलब लगभग बना रखा है माइंड में, कॉपी पेन पे नोट करना जरूरी है। देखो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्रॉब्लम को ना आप माइंड में सॉल्व मत करना, हमेशा उसको कॉपी पेन पर सॉल्व करना, वो ज़्यादा ईजी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। अब देखो कैसे टाइम टेबल ये बनाओ कि भाई सुबह मुझे इतने से इतने बजे तक ये करना है। सपोज मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मैं सुबह उठूंगा तो सुबह मैं आइडियाज़ के बारे में सोचूंगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किस बारे में होनी चाहिए। पहला सुबह से जो उठने के बाद के और ऑफिस जाने से पहले का जो टाइम होता है, उसके बाद मीटिंग वगैरह करूँगा, अपने नॉर्मल प्रेजेंटेशन करूँगा। उसके बाद मैं एक टाइम पे कॉलिंग करूँगा, मतलब जो नई अपॉइंटमेंट निकालने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लूँगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम निकालूंगा जिसमें फॉलोअप पे कॉल करूँगा या फॉलोअप से विजिट करूँगा। उसके बाद एक टाइम निकालूंगा जिस टाइम में मुझे वीडियोस बनानी ही बनानी है, आइदर मेरा दिन बहुत अच्छा हो तो भी और बहुत बुरा हो तो भी। ये ऐसी एल्गोरिथम ना मुझे अपनी माइंड में फिक्स करनी पड़ेगी, और आपको भी गाइस, तभी काम चल पाएगा। ठीक है, उसके बाद लाइक नॉर्मल अपना काम करना है और शाम को अपने घर आ जाना है। अब यहाँ से बहुत ज़रूरी चीज़ स्टार्ट होती है कि घर आने के बाद में आपके माइंड में अपनी जॉब से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं चलनी चाहिए। आइदर आपका दिन बहुत अच्छा गया है सेल्स में तो भी ओवर एक्साइटमेंट होना नहीं, हो सकते वैसे एक दो बार, और मान के चलो दिन बहुत बेकार गया, कुछ नहीं हो रहा, तो भी उसको ओवर एक मत करना। मतलब घर जाने से पहले गेट पे सारी में टेंशन, प्रॉब्लम, जॉब को भुला दो, सोचो कि जॉब खत्म, अब पर्सनल लाइफ स्टार्ट। कहना बहुत आसान है जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, बट करना बहुत मुश्किल है। मैं रोज़ यही ट्राई करता हूँ कि भाई अपने गेट पे जाऊँ और वहीं पे अपनी सारी टेंशन भूल जाऊँ और एक पर्सनल लाइफ में स्पेंड करूँ फैमिली के साथ, बट ये नहीं हो पाता है। बट आई एम ट्राइंग टू डू, धीरे धीरे मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ गाइस, और पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता था कि सेल नहीं हुई, ये नहीं हुआ, ये करना वो करना, अब फिर भी काफ़ी हद तक मैंने चीज़ों को कंट्रोल किया है। ठीक है, तो सोल्यूशन यही है कि पर्सनल लाइफ अगर आपको जीनी है सेल्स जॉब में से, तो सेल्स जॉब के बाद जब घर जाते हो तो वहीं पे सारी टेंशन को क्लोज कर दो कैसे भी। सोचो अगले दिन जाएंगे तभी देखेंगे, रात में कुछ नहीं करना है। और गाइस इस केस में ना आप वर्स्ट कंडीशन इमेजिन कर लिया करो कि वर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जॉब चली जाएगी, जॉब नहीं रहेगी, ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं भाई। और भी ऑप्शंस हैं यार, एक कंपनी में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन कोई आती है तो उस केस में आप वर्स्ट कंडीशन इमेजिन कर लिया। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।